दोस्त घूमने जाने वाले हैं और उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा है। मुझे भी सबके साथ जाने दो ना माँ, मैं कभी घूमने नहीं गई हूँ। पर बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें कभी कहीं अकेले घूमने नहीं जाने देती हूँ। तुम जहाँ भी जाना चाहती हो मुझसे कहो, मैं साथ ले चलूंगी। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। आप मुझे कभी कहीं नहीं जाने देती हैं, पर इस बार मैं घूमने जरूर जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे जाने दो ना। ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, रात होने से पहले घर वापस आ जाना, क्योंकि ये जंगल सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर बहुत ही खूंखार पक्षी रहते हैं। टूनी बहुत खुश रहती है और वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए घर से निकल पड़ती है। वे सभी नदी किनारे पहुंचते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं और फिर जब उन्हें भूख लगती है तो बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। इसी तरीके से मस्ती करते हुए पूरा दिन बीत जाता है और कब रात हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। टूनी अपने दोस्तों के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ती है, पर अंधेरा होने के कारण वह रास्ता भटक जाती है और उसके सभी दोस्त उससे आगे चले जाते हैं। अब वह अकेले ही घर जाने की कोशिश करने लगती है, पर अंधेरा होने के कारण उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता। वह थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो घर तक का रास्ता भी नहीं पता है और इतना अंधेरा भी हो गया है। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, वो मेरे लिए कितना परेशान हो रही होंगी। तभी वहाँ पर एक चील उड़ती हुई आ जाती है और वह टूनी से कहती है, अरे बेटी, इतनी रात में तुम्हें सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेलने आई थी, पर वापस जाते समय अंधेरा होने के कारण मैं रास्ता भटक गई और मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़कर आगे निकल गए। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे घर जाने का रास्ता नहीं पता है। चील अपने मन में सोचती है, अरे वाह, अब तो कल सुबह नाश्ते में ताजा मांस खाने को मिलेगा। फिर वह कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि यह जंगल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ के जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ दूंगी। टूनी चील के गलत इरादे नहीं समझ पाती है और वह चुपचाप उसके साथ चली जाती है। देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है और उधर टूनी की माँ परेशान होकर कहती है, रात से सुबह हो गई, पर टूनी अब तक वापस क्यों नहीं आई? न जाने वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले वह कभी अकेले कहीं नहीं गई है। मुझे चलकर उसके दोस्तों से पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वह घर से निकल पड़ती है और टूनी के दोस्तों के पास जाकर उनसे कहती है, बच्चों, तुम सब तो यहाँ पर हो, फिर मेरी बेटी टूनी कहाँ है? वह अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? आंटी, हमें खेलते खेलते रात हो गई, फिर हम सब एक साथ घर वापस आ रहे थे। तभी अंधेरा होने के कारण टूनी रास्ता भटक गई और वह हमारे साथ वापस नहीं आई। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, न जाने वह किस हाल में होगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके बाद वे सभी टूनी की तलाश में निकल पड़ते हैं और बीच बीच में टूनी को आवाज भी देते रहते हैं। उधर चालू चील टूनी को पेड़ से उल्टा लटका देती है और कहती है, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह स्वादिष्ट और मुलायम मांस खाने को मिलेगा। तभी वहाँ पर टूनी की माँ आ जाती है और वह कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो चील बहन, यह बहुत छोटी है और मासूम भी है। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मेरी जान ले लो। मेरी बेटी को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? छोटी है, इसीलिए तो इसका मांस और भी ज्यादा मीठा होगा। न जाने कितने दिनों के बाद मैं ऐसा स्वादिष्ट मांस खाऊंगी। आज तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अभी मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके पकाकर खा जाऊंगी और अगर तुम चाहो तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी खा सकती हूँ। तभी वहाँ पर टूनी के दोस्त आ जाते हैं और वे सब मिलकर एक साथ चील को मारने लगते हैं, जिससे चील बुरी तरह घायल हो जाती है और थोड़ी ही देर में मर जाती है। इस तरह वे सब मिलकर टूनी को बचा लेते हैं। तब टूनी कहती है,
मुझे माफ कर दो माँ, मैं समझ चुकी हूँ। हमें जिद नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी माँ की बात माननी चाहिए। माँ जो भी कहती है वह सही होता है। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मीना चिड़िया की 3 बहुएं थीं, सोना, रानो और टूनी। वे तीनों ही बहुत अच्छी थीं और मीना चिड़िया भी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती थी। उसकी तीनों बहुओं में एक एक गुण था। सोना चिड़िया घर की साफ सफाई बहुत अच्छी करती थी। रानो चिड़िया किचन के काम और खाना बनाने में 1 नंबर थी और टूनी चिड़िया पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन मीना चिड़िया अपने कमरे में बैठकर खानदानी हार को देखते हुए सोचती है, मेरे पास तो एक ही खानदानी हार है और मेरी 3 बहुएं हैं। तीनों ही बहुत अच्छी हैं। तो अब मैं ये हार किसको दूं? तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वे अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। मीना चिड़िया अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहू, ये खानदानी हार है और बहुत कीमती है। तुम तीनों में से जो भी इस हार के लायक होगा, मैं ये हार उसी को दूंगी। मैं तुम तीनों के सामने एक प्रतियोगिता रखूंगी और जो भी उस प्रतियोगिता को जीत लेगा, ये हार उसी का हो जाएगा। तीनों बहुएं खुशी खुशी प्रतियोगिता के लिए मान जाती है। तब मीना चिड़िया कहती है, तो ठीक है बहू, अगले 1 महीने तक तुम में से जो भी बहू इस घर को सबसे अच्छे से संभालेगी, वही मेरी सर्वश्रेष्ठ बहू होगी और उसी को मैं ये हार दूंगी। इसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। रानू चिड़िया सोचती है, खानदानी हार तो बहुत सुंदर है और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए उस पर पहला अधिकार मेरा है। हार तो मैं ही लूंगी। सोना चिड़िया भी हार के बारे में सोचते हुए कहती है, इतने सुंदर हार को पाने के लिए तो मैं खूब मेहनत करूंगी। अब कल सुबह जल्दी जगूंगी और माँ जी को खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। उधर टूनी चिड़िया कहती है, तीनों बहुओं में सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ और वो हार भी मुझ पर सबसे अच्छा लगेगा। इसीलिए हार को पाने के लिए मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। इसी तरह हार के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है और तीनों बहुएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। सोना बहू खूब अच्छे से घर की सफाई करती है और पूरा घर चमकने लगता है। तब उसकी सास कहती है, वाह बहू, आज तो तुमने घर की सफाई बहुत अच्छी की है। तब सोना बहू कहती है, धन्यवाद माँ जी, मैं आज सुबह जल्दी जग गई थी और मैंने पूरे घर की सफाई अच्छे से कर ली। तब उसकी सास कहती है, हाँ बहू, तुम तो लक्ष्मी का रूप हो। जहाँ पे सफाई होती है वहीं लक्ष्मी भी आती है। अच्छा, अब मैं नहाने जा रही हूँ। मीना चिड़िया जब नहाकर आती है तो रानो चिड़िया उससे कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। इसे खाकर बताइए कैसा बना है। तब मीना चिड़िया कहती है, बहू, ये तो बहुत ही अच्छा है। रसोई घर के काम में तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप हो। इसके बाद मीना चिड़िया नाश्ता करती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर टूनी बहू आती है और कहती है, माँ जी, मैं आपके नाश्ते के बाद की दवा लाई हूँ, इसे खा लीजिए और आज से आपकी सेहत का ध्यान मैं ही रखूंगी। तब उसकी सास कहती है, धन्यवाद बहू, मैं तो रोज ही दवा खाना भूल जाती हूँ, पर तुम्हें याद रहा। तुम बहुत समझदार हो। मेरे घर में सरस्वती का रूप तो तुम ही हो। इसी तरीके से धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और तीनों बहुएं अपनी सास को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। महीने के आखिरी दिन मीना चिड़िया अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों ने ही पूरे महीने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, पर आज तुम तीनों की आखिरी परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? तब सोना चिड़िया कहती है, जी माँ जी, हम सब आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हैं। तब मीना चिड़िया कहती है, तो ठीक है बहू, आज तुम तीनों की धैर्य की परीक्षा है। तुम तीनों को इसी कमरे में बंद रहना है और जो भी सबसे आखिरी में इस कमरे से बाहर निकलेगा, उसी को मैं अपना खानदानी हार दूंगी। ऐसा कहकर मीना चिड़िया बाहर चली जाती है। समय बीतने लगता है और धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है, पर तीनों में से एक भी बहू कमरे से बाहर नहीं आती। तभी मीना चिड़िया सोचती है, मेरी तीनों बहुओं में कितना धैर्य है। वे सभी प्रतियोगिता में लगी हुई हैं,
पर उन तीनों को भूख लगी होगी, मैं उन तीनों के लिए खाना बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी किचन में आग लग जाती है और वह मदद के लिए जोर जोर से अपनी बहुओं को चिल्लाने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, देखो किचन में आग लग गई है और मैं आग में फंस गई हूँ। जल्दी से बाहर आकर मुझे बचाओ। कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ। उधर रानो और सोना बहू अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देती हैं और मदद के लिए नहीं जाती हैं। तभी टूनी बहू कहती है, लगता है माँ जी मुसीबत में है, उनकी जान खतरे में है, हमें तुरंत जाकर उन्हें बचाना चाहिए। ऐसा कहकर टूनी बहू अपनी सास की मदद के लिए जाती है और कहती है, माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी पानी डालकर आग को बुझा देती हूँ। और फिर टूनी बहू पानी डालकर आग को बुझा देती है। आग बुझने के बाद टूनी बहू अपनी सास को लेकर कमरे में आ जाती है, जहाँ पर सोना और रानो बहू पहले से मौजूद रहती हैं। उन्हें देखकर मीना चिड़िया कहती है, तुम दोनों बहुत लालची हो, हार पाने के लिए तुम दोनों ने मुझे आग में जलता हुआ छोड़ दिया और मेरी मदद के लिए भी नहीं आई, इसीलिए तुम दोनों इस हार के लायक नहीं हो। टूनी बहू ने मेरी मदद की और मुझे आग से बचाया है, इसीलिए मैं ये हार टूनी बहू को ही दूंगी। वही मेरे घर की सर्वश्रेष्ठ बहू है और इस हार के काबिल भी है। मीना चिड़िया की बात सुनकर रानो बहू और सोना बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी सास से माफी मांगते हुए वादा करती हैं कि अब कभी वे लालच नहीं करेंगी।